पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? अब देखो, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में जो है पट्टिका कृषि की जाती है। अब पट्टिका कृषि क्या होता है? तो मान लो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में फसल होगा, यहाँ फसल होगा, यहाँ फसल होगा, यहाँ फसल होगा, यहाँ फसल होगा, और इस बीच में हमको क्या नजर आ रहा है? इस बीच में देखो घास लगा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि फसलों के बीच जब हम घास लगा देते हैं तो उसको हम लोग, घास की पट्टी लगा देते हैं तो उसको हम लोग पट्टिका कृषि कहते हैं। अब भाई, फसलों के बीच में घास की पट्टी क्यों लगाएंगे? ये भी प्रश्न तो हमारे मन में आता है। देखो, फसलों के बीच में घास की पट्टी इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हवा बहे ना तो वहाँ से मिट्टी का अपरदन नहीं हो। जाहिर सी बात है, जहाँ पर हवा बहुत तेज चलती होगी वहाँ पर मिट्टी का बहाव, हवा के साथ बहाव होता होगा, यानी मिट्टी का ऊपरी परत क्या होगा, कट करके चला जाएगा हवा के साथ। तो यहाँ से अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए यहाँ पर जो है इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। यानी पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? तो पट्टिका कृषि यहाँ पर अपनाई जाएगी। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी है, जिसमें फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है। अभी अभी हमने बताया, जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है या कम हो जाता है। समझ में आ गया जी?